सब बातों से अपने मन को सभी समेट लें। अपने सत्य स्वरूप को देखें। इस शरीर से न्यारी मस्तक के बीच में चमकती हुई मणि, मैं आत्मा इस देह को यहीं छोड़ अपने घर की तरफ चलती हूँ। स्थूल दुनिया, चांद सितारों की दुनिया से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर मैं आत्मा स्वयं को देख रही हूँ। बाबा के बहुत नजदीक, बाबा से सर्व शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। देखें, ये सर्व शक्तियों की किरणें मुझसे होते हुए धरा पर पड़ रही हैं, भूमि तत्व पर। बाबा की शक्तियों का प्रकाश इस धरती को फिर से सतो प्रधान बना रहा है। मैं आत्मा स्वयं को सतयुगी दुनिया में देख रही हूँ। सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा, पवित्रता की डबल ताजधारी हूँ। ये पवित्रता का प्रकाश मुझ आत्मा से होते हुए जल तत्व पर पड़ रहा है। देखें, ये जल तत्व जो दूषित हो गया था तमो प्रधानता के कारण, फिर से पवित्र बन चुका है। मैं आत्मा स्वयं को अपने पूज्य स्वरूप में देख रही हूँ। भक्त वत्सल, सभी भक्तों को सुख, शांति और प्रेम की किरणें मेरे नयनों और मस्तक के द्वारा, वर्ध हस्तों के द्वारा सुखदायी बना रही हैं। ये सुख की किरणें मुझसे होते हुए अग्नि तत्व को जा रही हैं। ये अग्नि तत्व फिर से अपनी सतो प्रधानता को प्राप्त कर रहा है। मैं आत्मा स्वयं को संगम युगी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण स्वरूप में देख रही हूँ।
परमात्मा पालना में पलने वाले, परमात्मा प्रेम की झूले में झूलने वाली मैं आत्मा बाबा से मिले इस प्रेम को संपूर्ण वायुमंडल में फैला रही हूँ। प्रेम की अविरल धाराएं वायु तत्व को पावन बना रही है, सतो प्रधान बना रही है। ये प्रेम इस संसार की हर आत्मा तक पहुंच रहा है। वायु के द्वारा हर आत्मा परमात्मा प्रेम का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा स्वयं को डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप में सूक्ष्म वतन में देख रही हूँ। बाबा के सम्मुख अव्यक्त बाप दादा के हाथों में हाथ लेकर बाबा से शांति की किरणें स्वयं में भरकर आकाश तत्व को दे रही हूँ। शांति की किरणें पूरे आकाश तत्व में फैल चुकी हैं और हर आत्मा इस आकाश तत्व के नीचे परमात्मा शांति को अनुभव कर रही है। मैं परमात्मा संतान बाबा के साथ रहकर अपने पांचों स्वरूप के द्वारा पांचों तत्वों को परमात्मा शांति, पवित्रता, शक्ति, सुख और प्रेम की साकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला रही हूँ। हर आत्मा तक पहुंचा रही हूँ। मैं इस संसार की पूर्वज हूँ। स्वयं भगवान ने मुझे इस विश्व सेवा के कार्य के लिए चुना है। मेरा हर संकल्प परमात्मा सेवा के लिए समर्पित है। मैं आत्मा स्वयं को पांच तत्वों के बने स्थूल शरीर में मस्तक के बीच में देख रही हूँ। बाबा का वरदानी हाथ सदा मेरे सिर के ऊपर है। ओम शांति। ओम शांति। आज की जो मुरली की डेट है वो 21 अप्रैल 1983 की है। मुरली का टाइटल है संगम युगी
मर्यादाओं पर चलना ही पुरुषोत्तम बनना है। तो जैसे कि मुरली का टाइटल ही है, तो इसमें बाबा ने हमें बताया है कि ये जो हमारा संगम युग है, ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाला है। और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए इस तमोगुणी वातावरण, तमोगुणी प्रकृति से बचने का जो विशेष साधन है, जो बाबा से मिली हुई हमें शिक्षाएं यानी मर्यादाएं हैं। और अगर हम इन मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, अपना हर कदम उसके अनुसार ही उठाते हैं, तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक हमें मर्यादाएं दी हुई हैं, नियम बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो सबसे पहला जो पाठ बाबा ने हमें सिखाया है, वो यही है, मुख्य बात है कि स्मृति कि मैं आत्मा हूँ। ये देह में रहते हुए भी हमें आत्मा को ही देखना है कि मैं भी आत्मा हूँ और ये भी आत्मा है। ये पहली स्मृति जो है, ये पहली स्मृति की मर्यादा बाबा ने कहा, ये हमें समर्थ वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बनाती है और निर्विघ्न बनाती है। तो बाबा ने हमें स्मृति भव के साथ साथ समर्थ भव का वरदान जो है वो दिया है मुरली में, और कहा है कि इस वरदान को हमें सदा अमृत वेले रिवाइज करना है। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की, तो जिसमें बाबा ने बताया कि आप हम सभी जो हैं श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं, तो हमेशा हमें सदा स्मृति में अपना भाग्य और भाग्य विधाता बाबा दोनों को याद रखना है। फिर जो दूसरा पैराग्राफ था, उसमें बाबा ने हमें बताया कि जब आप योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा ने कहा ये जो ज्ञान आपको मिला है, ये सूखा ज्ञान नहीं है। जैसे कि बाबा मुरली में बताते हैं ना कि बाबा कभी क्या बन जाते हैं, कभी धोबी बनते हैं, कभी सुनार बनते हैं, कभी जादूगर बनते हैं। तो अलग अलग टाइटल बाबा के होते हैं मुरली में। इसी तरह बाबा ने बताया कि जब आप मुरली का ज्ञान सुनते हो, तो ये जो ज्ञान है, ये एक रमणीय ज्ञान है। आप अपना टाइटल याद रखो, भिन्न भिन्न टाइटल बाबा हमें देते हैं, किस तरह की मैं आत्मा हूँ। कभी मैं आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी मैं बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा इस ज्ञान को रमणीकता से आपको लेना है, फिर आगे बढ़ना है। अच्छा, अभी हम बाबा के महावाक्य जो हैं सुनते हैं, सभी एकाग्र हो जाएं। सदा आत्मिक स्थिति में स्थित करने वाले, समर्थ स्थिति के हंस आसन पर स्थित करने वाले, त्रिकालदर्शी अव्यक्त बाप दादा बोले। आज बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। हम सभी कौन हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। तो बाबा हमें उस नजर से देख रहे हैं। संगम युग की मर्यादाएं ही पुरुषोत्तम बनाती हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। इन तमोगुणी मनुष्य आत्माओं और तमोगुणी प्रकृति के वायुमंडल वाइब्रेशन से बचने का सहज साधन यह मर्यादाएं हैं। मर्यादाओं के अंदर रहने वाले सदा मेहनत से बचे हुए हैं। जब बाबा से मिली हुई मर्यादाओं को हम फॉलो करते हैं, तो हम बाबा क्या कह रहे हैं, हम मेहनत से बच जाते हैं। अब बाबा कह रहे हैं मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल और कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई हैं। उसी प्रमाण पर कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मर्यादा पूर्वक जीवन
को अच्छी तरह से जानते हो? सुबह से लेकर उठने से लेकर रात तक कौन-सी मर्यादाएँ हमें मिली हैं? पहले तो हमें वो पता होनी चाहिए, तभी हम उस पर चल पाएँगे। तो बाबा ने कहा, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो, हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि, स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति के मर्यादा की लकीर को जानते हो? क्या है वो लकीर? पहली बाबा कह रहे, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। आत्मा का पार्ट और फिर ड्रामा की वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली है। ये पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे, देह को देखते भी आत्मा को देखे। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाए। सिर्फ सिमरन में ना हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा। बार बार रोज सुन सुन के कि मैं भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, सिर्फ बुद्धि तक रहे, ऐसा नहीं, लेकिन वो स्वरूप बन जाए। बाबा कह रहे, लेकिन मैं भी हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती है और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाती हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। अगर पहली मर्यादा स्मृति की हमने धारण कर ली तो खुद का जीवन भी निर्विघ्न होगा और औरों का भी बना पाएंगे। आगे बाबा कहते हैं, पांडव सेना मिलन मनाने तो आई, लेकिन मिलन के साथ साथ पहली मर्यादा के लकीर का फाउंडेशन स्मृति भव का वरदान भी सदा साथ ले जाना। कौन सा? स्मृति भव, आत्मा का जो बाबा ने कराया। स्मृति भव ही समर्थ भव है। जो भी कुछ सुना उसका एसेंस क्या लेके जाएंगे? एसेंस है स्मृति भव। इस वरदान सदा अमृत वेले रिवाइज करना, मॉर्निंग में ही इसको याद करना है। क्या रिवाइज करना है? स्मृति भव का वरदान। हर कार्य करने के पहले इस वरदान के समर्थ स्थिति के आसन पर बैठ निर्णय कर, व्यर्थ है व समर्थ है, फिर कर्म में आना। कर्म करने के बाद फिर से चेक करो कि कर्म का आदिकाल और अंतकाल सदा अंतकाल तक समर्थ रहा। कार्य करने के पहले भी चेक करना है कि ये व्यर्थ है कि समर्थ है, और उसके बाद भी चेक करना है कि कर्म करने के शुरू से लेकर अंत तक क्या समर्थ था। नहीं तो कई बच्चे कर्म के आदिकाल के समय समर्थ स्वरूप से शुरू करते हैं, लेकिन मध्य में समर्थ के बीच व्यर्थ व साधारण कर्म कैसे हो गया? व्यर्थ की बजाय समर्थ की बजाय व्यर्थ की लाइन में कैसे और किस समय गए, यह मालूम नहीं पड़ता। फिर अंत में सोचते हैं कि जैसे करना था वैसे नहीं किया, लेकिन रिजल्ट क्या हुई? करके फिर सोचना,
यह त्रिकालदर्शी आत्माओं के लक्षण नहीं है। बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है, तीनों कालों का ज्ञान दिया, करके फिर सोचे कि ये समर्थ नहीं था। तो बाबा ने कहा ये त्रिकालदर्शी आत्मा के लक्षण नहीं है। इसलिए तीनों कालों में स्मृति भव व समर्थ भव, समझा क्या लेकर जाना है। समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। यह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है। निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। यह वरदान आसन और यह ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ रहे। अच्छा, कौन सा आसन? समर्थ स्थिति का आसन। और समर्थ स्थिति का आसन कैसे मिलेगा? स्मृति भव से। और दूसरा जो टाइटल बाबा ने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम, ये दोनों हमें सदा साथ रखनी है। अच्छा, आज तो सिर्फ बधाई देने का दिन है। सेवा पर जा रही हैं तो बधाई का दिन है ना। बाबा से मिलन मना के जब घर जाते हैं तो बाबा कहते हैं अब बधाई का दिन है, क्योंकि सेवा पर जा रही हैं। लौकिक घर नहीं लेकिन सेवा स्थान पर जा रही हैं। बगलों के बीच भी जा रही हैं लेकिन सेवा अर्थ जा रही हो। कर्म संबंध नहीं समझ के जाना, ये हमारा संबंध है नहीं, लेकिन सेवा का संबंध है। कर्म संबंध चुकतो करने नहीं बैठे हो, लेकिन सेवा का संबंध निभाने के लिए बैठे हो। कर्म बंधन नहीं, सेवा का बंधन है। अच्छा, सदा व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ स्थिति के आसन पर स्थित रहने वाले, हर कर्म को त्रिकालदर्शी शक्ति से तीनों काल समर्थ बनाने वाले, सदा स्वतः आत्मिक स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले समर्थ भव का, स्मृति भव का वरदान देने वाले मीठे बाबा को भी याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। पहला पॉइंट है, सदा अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो वह कितना भाग्यवान होगा। भाग्य विधाता बाप है तो वह वर्षे में क्या देगा? जरूर श्रेष्ठ भाग्य ही देगा ना। सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्य दोनों ही याद रहे। जब अपना श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहेगा तब औरों को भी भाग्यवान बनाने का उमंग उत्साह रहेगा। औरों को बनाने के लिए हमें खुद स्मृति में रहना है अपने श्रेष्ठ भाग्य की। तो बाबा आगे कहते हैं, क्योंकि दाता के बच्चे हो। भाग्य विधाता बाप ने ब्रह्मा द्वारा भाग्य बांटा तो आप ब्राह्मण भी क्या करेंगे? जो ब्रह्मा का काम वह ब्राह्मणों का काम। तो ऐसे भाग्य बांटने वाले वे लोग कपड़ा बांटेंगे, बाहर दुनिया में अनाज बांटेंगे, पानी बांटेंगे, लेकिन श्रेष्ठ भाग्य तो भाग्य विधाता के बच्चे ही बांट सकते हैं। तो भाग्य बांटने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हो। बाबा ने टाइटल दिया कि आप भी बाबा की तरह भाग्य बांटने वाली आत्मा हो, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा। जिससे भाग्य प्राप्त है उसे सब कुछ प्राप्त है। वैसे अगर किसी को कपड़ा देंगे तो कल अनाज की कमी पड़ जाएगी, कल अनाज देंगे तो पानी की कमी पड़ जाएगी। एक एक चीज कहाँ तक बांटेंगे? उससे तृप्त नहीं हो सकते।
लेकिन अगर भाग्य बाँटा, तो जहाँ भाग्य है, वहाँ सब कुछ है। वैसे भी कोई को कुछ प्राप्त हो जाता है तो कहते हैं, वहाँ मेरा भाग्य। जहाँ भाग्य है, वहाँ सब प्राप्त है। तो आप सब श्रेष्ठ भाग्य का दान करने वाले हो। ऐसे श्रेष्ठ महादानी, श्रेष्ठ भाग्यवान, यही स्मृति सदा उड़ती कला में ले जाएगी। तो जब हमने पहला पेज पढ़ा था वेद मुरली का, तो उसमें बाबा ने कहा था स्मृति, कौन सी पहली स्मृति जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती है, निर्विघ्न बनाती है, कि मैं आत्मा ही हूँ। मैं भी आत्मा और सामने वाले भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं, भगवान के बच्चे। तो आगे अब बाबा ने कहा अपने भाग्य की स्मृति में रहो। तो ये हमें उड़ती कला में लेके जाएगा। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति होगी, वहाँ सर्व प्राप्ति की स्मृति होगी। इस भाग्य बांटने में फ्राक दिल बनो, यह अखुट है। जब थोड़ी चीज होती है तो उसमें कंजूसी की भावना आ सकती है, लेकिन यह अखुट है, इसलिए बांटते जाओ, सदा देते रहो। एक दिन भी दान देने के सिवाय न हो। बाकी लोग स्थूल चीजें बांटते हैं, हम क्या बांट रहे हैं? भाग्य। तो बाबा कह रहे हैं, सदा के दानी सारा समय अपना खजाना खुला रखते हैं, एक घंटा भी दान बंद नहीं करते। ब्राह्मणों का काम ही है सदा विद्या लेना और विद्या का दान करना। तो इसी कार्य में सदा तत्पर रहो। बाबा का ज्ञान जो हमें मिला है, खजाना हमें मिला है, वो बाबा से लेना है और देना है। हमें इसी कार्य में सदा तत्पर रहना है। सेकंड पैराग्राफ है, सदा अपने को संगम युगी हीरे तुल्य आत्माएं अनुभव करते हो। आप सभी सच्चे हीरे हो ना। हीरे की बहुत वैल्यू होती है। आपके ब्राह्मण जीवन की कितनी वैल्यू है। इसीलिए ब्राह्मणों को सदा चोटी पर दिखाते हैं। चोटी अर्थात ऊंचा स्थान। बाबा आगे कहते हैं, वैसे ऊंचे हैं देवता, क्योंकि हम अभी पूरी तरह पावन नहीं बने हैं, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, वैसे तो ऊंचे देवता हैं, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि भगवान का साथ है इस समय। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसा नशा रहता है, मैं बाप का, बाप मेरा, यही ज्ञान है ना। यही एक बात याद रखनी है, सदा मन में यही गीत चलता रहे, जो पाना था वो पा लिया। मुख का गीत तो 1 घंटा भी गाएंगे तो थक जाएंगे। किसी को गाने के लिए बोला जाए तो 1 घंटा के बाद क्या हो जाएगा? थक जाएगा। लेकिन ये गीत गाने में थकावट नहीं होती है, मन का गीत है। तो बाबा कह रहे, बाप का बनने से सब कुछ बन जाते हो। डांस करने वाले भी, गीत गाने वाले भी, चित्रकार भी, प्रैक्टिकल अपना फरिश्ते का चित्र बना रहे हो। स्मृति में क्या रहता है? मैं फरिश्ता हूँ, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ज्ञान डांस करने वाले, सदा अपने भाग्य के गीत गाने वाले। तो बाबा कह रहे हैं, बुद्धि योग द्वारा कितना अच्छा चित्र बना लेते हो। तो जो कहो वो है सब कुछ हो, बड़े ते बड़े बिजनेसमैन भी हो, मिलों के मालिक भी हो। ज्ञान के खजानों के मिले हैं हमारे पास, बड़े ते बड़े बिजनेसमैन। बाबा को क्या देते और क्या लेते हैं हम। तो सदा अपने इस ऑक्यूपेशन को स्मृति में रखो। कभी खान के मालिक बन जाओ, तो कभी आर्टिस्ट बन जाओ, कभी डांस करने वाले बन जाओ। बहुत रमणीक ज्ञान है, सूखा नहीं है। कई कहते हैं, क्या रोज वही आत्मा परमात्मा का ज्ञान सुनते रहे। लेकिन
यह आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है। बाबा उसको बहुत रमणीकता से बताते हैं। बाबा कह रहे बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो। मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ? पहले बाबा ने मुरली के मेन पार्ट में बताया, याद रखो कि मैं अभी आत्मा, सामने वाली भी आत्मा। तो अभी बाबा उसको कह रहे रमणीकता से याद करो। कैसे? बाबा कहते हैं, कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ, तो ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। बाप भी रमणीक है ना। देखो, कभी धोबी बन जाता, तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडिएंट सर्वेंट, तो जैसा बाप वैसे बच्चे। ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर हर्षित रहो। बाबा का जो ज्ञान हमें मिला है, अलग अलग टाइटल रोज स्मृति में रखो, तो इससे क्या रहेगा? ज्ञान की रमणीकता से हमेशा हर्षित रहेंगे। वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। स्वयं की सेवा और स्वयं और सेवा, हर एक को सोचना चाहिए कि जितनी सेवा ली है उतना रिटर्न दे रहे हैं। बाबा से हमें सुबह उठने से लेकर रात तक सिर्फ मिलता जाता है। कितनी सेवा बाबा ने हम बच्चों की है, और हम क्या रिटर्न दे रहे हैं, ये हमें सोचना है। अभी समय है सेवा करने का। जितना आगे बढ़ेंगे, सेवा के योग्य समय होता जाएगा, लेकिन उस समय परिस्थितियां भी अनेक होंगी। समय का क्या रफ्तार है, बाबा कह रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं, उन परिस्थितियों में सेवा करने के लिए अभी से ही सेवा का अभ्यास चाहिए। उस समय आना जाना भी मुश्किल होगा, हम कहीं जाएं और सेवा करें। तो इसलिए बाबा देखो क्या बता रहे हैं, मनसा द्वारा ही आगे बढ़ाने की सेवा करनी पड़ेगी। वह देने का समय होगा, स्वयं में भरने का नहीं। इसलिए पहले से ही अपना स्टॉक चेक करो। हमें देने वाले हैं ना। पहले भी बाबा ने पहले पैराग्राफ में कहा कि आप सर्व खजाने देने वाले हो, अखुट हो, अकुट खजाना है। ऐसी भाग्यवान आत्माएं हैं। तो अब बाबा कह रहे हैं कि अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व शक्तियों का स्टॉक भर लिया है। सर्व शक्तियां, सर्व गुण, सर्व ज्ञान के खजाने याद की शक्ति से सदा भरपूर, किसी भी चीज की कमी नहीं चाहिए। अच्छा, ओम शांति। लास्ट में 28 तारीख अमृत वेले बाप दादा ने सत गुरुवार की मुबारक दी। तो बाबा कह रहे हैं, वृक्षपति दिवस की मुबारक। वृक्षपति दिवस पर सदा काल के लिए बृहस्पति की दशा कायम रहे, यही सदा स्मृति स्वरूप रहना। अब तो सभी ने वायदा पक्का किया है ना। कुमार ग्रुप तैयार हो गया तो आवाज बुलंद फैल जाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा। लेकिन अविनाशी रहेंगे तो गड़बड़ नहीं करना। उमंग, उत्साह, हिम्मत अच्छी है। जहां हिम्मत है वहां मदद तो है ही। शक्तियां क्या सोच रही हैं? शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। कितना नशा बाबा हमें चढ़ा रहे हैं। शक्तियों के बिना तो शिव भी नहीं है। शिव नहीं तो शक्तियां नहीं, शक्तियां नहीं तो शिव भी नहीं। बाप भी भुजाओं के बिना क्या कर सकता है? तो पहली भुजाएं कौन? बाबा के राइट हैंड है ना हम। तो बाबा कह रहे पहली भुजाएं कौन? वाह रे मैं, मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अच्छा, ओम शांति। सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और उसके बाद मुरली पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने हमें क्या बताया, क्या प्रेरणाएं दी। ओम शांति। थैंक यू कल्पना सिस्टर, आपने बहुत सुंदर तरीके से मुरली पढ़ी। और जब आप आत्मा का पाठ पढ़ रहे थे मुरली में, तो हम विजुअलाइज कर रहे थे, तो इतना अच्छा योग लग रहा था। तो ये बाबा की जो वाणी है, वो जब भी कोई मुरली पढ़ते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मुरली पढ़ता है, तो अगर आप आंखें बंद करके भी वो मुरली सुनते हो ध्यान से, तो योग लग जाता है आपका बाबा से। तो बहुत ही अच्छा आपने करवाया। तो ये मैं शेयर करना चाहती थी कि जो भी भाई बहन है, अमृत वेले से रात तक बाबा ने जो भी मर्यादाएं बताई है, वो वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1970 और उसका टाइटल है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। तो जिन्होंने नहीं रीड की है, या तो जो भी फिर से रीड करना चाहते हैं, वो जरूर इस वाणी को रीड करें। 31 दिसंबर 1970, अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। ओम शांति। जी, और किसी को शेयर करना है? जी बोलिए तारा बहन जी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने हमें बताया है कि हमें पहला स्मृति जो मर्यादा पुरुषोत्तम और निर्विघ्न बनाती है, तो उसके लिए हमें यही पक्का करना है कि मैं वो ही आत्मा और ये सब भी आत्मा है। तो यही स्मृति हम रखेंगे तो यही वाइब्रेशन भी फैलेगी। और आत्माओं भी मैं भी निर्विघ्न बनती हूँ और आत्माएं भी निर्विघ्न बनते हैं। और मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि भाग्य विधाता बाप अपना भाग्य दोनों की याद रखनी चाहिए। भाग्य विधाता बाप और अपना भाग हमें दोनों याद रखनी चाहिए। बिकॉज भाग्य विधाता बाप द्वारा ब्रह्मा बाबा का भाग्य बना, फिर ब्रह्मा बाबा हमको वो ज्ञान दिए, तो उससे हम अपना भाग्य बनाते हैं और फिर हमें ये ज्ञान लेकर औरों का भाग्य बनाना है। तो बाबा ने जो कहा है कि लौकिक में लोग कपड़े, पानी और अनाज बांटते हैं, एक चीज बांटते तो दूसरी चीज की कमी हो जाती है और सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन जब हम भाग्य बांटते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है और अ, सब संतुष्ट हो जाते हैं। और इसमें भाग्य बांटने से हमारा भी हम स्मृति यही रहती कि हम सदा उड़ते रहते हैं और सदा हमें प्राप्ति मिलते रहते हैं। ओम शांति। सॉरी मैं ज्यादा बोला। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। ये आसन ही हंस आसन है। माना शुद्ध संकल्प, पवित्रता के वाइब्रेशन, बाबा की याद, ज्ञान का मनन चिंतन, इसमें ये आसन में समाया हुआ है। ये आसन हमारे लिए वरदान है, वरदान आसन है। दूसरा बाबा ने बताया कि ईश्वरीय टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम और ये आसन सदा साथ रहे तो सदा निर्विघ्न रहेंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रहा दीदी? हाँ जी, आ रहा है, बोलिए नीलम हाँ, सिस्टर। बाबा ने आज हमें एक अलर्ट किया है कि आप हो तो त्रिकालदर्शी आत्मा, त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे, लेकिन आपके लक्षण क्या है? जब कोई काम शुरू करते हो
तब तो आप याद करते हो, और फिर जब मध्य में आते हैं तो आपके व्यर्थ और साधारण क्रम जैसे हो जाता है। तो इस प्रकार आपने को चेक करना है कि हमें व्यर्थ की लाइन में नहीं जाना और अपने बाबा की याद में त्रिकालदर्शी बाप के साथ अपनी याद के द्वारा कर्म करना है। ओम शांति। इसमें स्मृति भाव का और समर्थ भाव का वरदान दिया बाबा ने। ओम शांति। ओम शांति। तो बाप दादा ने सुनाया कि पुरुषार्थ में हमें रमणीकता लानी है। रोज रोज वही रिपीट नहीं करना है कि मैं आत्मा हूँ, परंतु ये स्मृति में रहे कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। सर्वश्रेष्ठ बाप की, सर्व उच्च बाप ते बाप की, देवी कुल की परम पवित्र आत्मा हो, या अन्य अन्य जो भी सुमान अपनी स्मृति में आए उसको दोहराते हुए अपने को वो स्वरूप में, उस एक्ट में आकर हमें स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। हाँ हाँ जी बोलिए दीदी। बोलिए। भाग्य बांटने में आप फराक दिल बनो, इसका मीनिंग क्या होता है? फराक दिल। प्राक दिल मतलब उदार चित्त, हाँ, खुले दिल से बांटना। फ्रांक दिल मीन्स खुले दिल से, उदार चित्त बनकर बांटना। ओके। कंजूस नहीं। हाँ हाँ हाँ। देख देख के चुन चुन के बने, सबको बांटना है दीदी। हाँ ओम जी। शांति। सॉरी, बोलो। हाँ बोलिए अलका सिस्टर, बोलिए। भगवान का है मैं बाप का, बाप मेरा, ये स्मृति में रहना है और पाना था सो पा लिया, बाबा ने कहा है। और हमारे श्रेष्ठ भाग्य को अ, याद करना है। ओम शांति। मेगा सिस्टर मुझे आपने भी हैंड रेस किया था ना? ओम शांति सिस्टर जी, लेकिन मेरे हाँ जी। पॉइंट्स सब शेयर हो गए ना, इसलिए मैंने हाँ हैंड कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं, रिपीट करिए ना, कोई जी, बात नहीं है। मुझे जो जो 2 पॉइंट अच्छे लगे ना, वो सिस्टर ने सेंड किए हैं। वो है कि एक तो बाबा ने बोला था कि भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, तो हमारा भाग्य तो कितना अच्छा होगा। तो हम फराक दिल से भाग्य बांटना चाहिए। और दूसरी बात जो बाबा ने बोली कि आत्मा परमात्मा, हम ऐसे बोरियत होता है, तो हमारे टाइटल हर रोज हमें याद करने चाहिए कि बाबा ने आज हमें क्या टाइटल दिया था, तो हमें रमणीकता आ जाएगी, बोरियत नहीं लगेगी। ओम शांति। सोनाली सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप थोड़ा रेंज में आएंगे? ओम शांति। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। हेलो। हाँ, आज वो मुझे अच्छा लगा कि बाबा ने कहा शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। ये मुझे आज पॉइंट अच्छा लगा। तो दोनों भी साथ चाहिए, शिव और शक्ति। ओम शांति। ज्योति सिस्टर। जी, ये मुरली का ना किसी ने रीड करके थोड़ा सा पीडीएफ फॉर्म में चित्रीकरण किया है, क्या उसको प्रेजेंट कर सकते? हाँ वेरी नाइस। उस दिन पंकज भाई ने कुछ किया था ना, वैसे एक हाँ आत्मा ने किया, वैसे। तो मैं शेयर करती हूँ, आप सभी भी इसके ऊपर बता सकते। और फिर उसको मनन चिंतन के लिए भी अच्छा रहेगा। पिक्टोरियल जो होता है पिक्चर्स, वो मनन चिंतन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये देखो फर्स्ट चित्र है, बाप दादा सर्व मर्यादा पुरुषोत्तम बच्चों को देख रहे हैं। सेकंड चित्र में मनुष्य आत्माएं जो तमोगुनी बनी।
कि हमें चेंज करना है, वायुमंडल को चेंज करना है, वाइब्रेशंस हमारे इफेक्ट करते हैं। फिर थर्ड चित्र में मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर के लिए उन्होंने सीता का चित्र बनाया है। उसमें उन्होंने लिखा है मुरली का एक पॉइंट कि मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल या कर्म से बाहर निकल आते हैं। ये चित्र है। फिर फोर्थ चित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम के लिए उनको राम का चित्र अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने लिखा है स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। तो ये, और यहाँ पे चित्र को नहीं देखो, बिंदु को देखो, ऐसे आया था ना मुरली में। नीचे देखो, उसमें एक शरीर का चित्र दिखा है ना। हमको शरीर दिखेगा लेकिन शरीर नहीं देखना है, आत्मा को देखना है, ऐसे उन्होंने बनाया है। तो उसमें ये लिखा है कि मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक श्रेष्ठ बाप की आत्माएं हैं। लास्ट चित्र में उन्होंने हंस आसन दिखाया है कि हमें हंस आसन पर बैठना है, और उस पर उसने मुरली का ही लिखा है, श्रुति भव व समर्थ भव, श्रुति समर्थ स्थिति के आसन को कभी छोड़ना नहीं। ये जो आसन मिला है हंस आसन, वह आसन ही हंस आसन है। हंस की विशेषता निर्णय शक्ति की विशेषता है, और निर्णय शक्ति द्वारा सदा ही मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। यह वरदान आसन और यह ईश्वरी टाइटल मर्यादा पुरुषोत्तम का सदा साथ है। तो इतना था ये पीडीएफ। ओम शांति। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बताया। और ये जो पिक्चर की भाषा है वो बुद्धि को एकदम अच्छी तरह से याद रह जाती है। तो सिर्फ वो राम का है तो हमारा राम लेना है, त्रेता युग वाला राम नहीं लेना है। तो बस ये है, बहुत ही सुंदर आपने शेयर किया। थैंक यू ज्योति सिस्टर। अगर किसी को चाहिए तो शेरू भाई जी को मैंने सेंड किया है, वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में बस सेंड करेंगे। अगर सुबह की मुरली के लिए बेसिस लेना है तो वो भी ले सकते। ओम शांति। अब बाबा ने कहा है कि स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। कैसे करेंगे? बाबा को चाहिए कि हम दोनों की रफ्तार का बैलेंस रखें। कैसे बैलेंस रखेंगे रफ्तार का? किसी का चिंतन चला? इसे एक बार बताइए बहन जी, आपका प्रश्न क्या है? बाबा ने वाणी में कहा कि वर्तमान समय के प्रमाण स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार का बैलेंस चाहिए। हाँ। तो बाबा क्या कहना चाहते हैं और हम क्या करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे बाबा बाबा जो यही चाहते कहना हैं? चाहते हैं कि उसमें सेवा अगर करते हो ना, तो स्व की सेवा भी समाई हुई हो। और स्व की सेवा है बाबा की याद। बाबा की याद भी हो और सेवा भी हो। कभी कभी क्या हो जाता है, सेवा करते समय बाबा की याद भूल जाती है, माना वो स्व की सेवा हम भूल जाते हैं। तो दोनों का इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये बैलेंस होना ही चाहिए कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, कौन करा रहा है, और उसका उद्देश्य क्या है मेरे द्वारा ये सेवा करने का। उसके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन मुझे ये सेवा उसने दी, तो मुझे उसको ही समर्पित करके निमित्त भाव से ये सेवा करनी है। तो बाबा की याद भी बनी रहे और सेवा भी हो, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा। ये मेरा चिंतन चला। आगे आपका जैसा भी हो। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने। और किसी का चिंतन चला?
हाँ जी, पूनम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे कि कभी-कभी क्या होता है, स्थूल सेवाओं में इतना बुद्धि बिज़ी हो जाती है, तो अपना योग करना भूल जाते हैं। तो बाबा हमेशा उसी तरफ हमारा ध्यान दिलाते हैं कि जैसे ज्ञान सरोवर वाले अमित भाई जी भी बोलते हैं कि कभी भी आप सेवाओं में बिज़ी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर साथ-साथ योग भी करते हैं, यानी कि समय निकाल के बैठ के, ऐसे नहीं कि हाँ भाई चलते-फिरते हमारा योग हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम पूरा समय जैसे सेवाओं में देते हैं और यहाँ पे योग में भी देना चाहिए हर जगह, कहीं पे भी, चाहे हम मधुबन में हो, चाहे अपने घर में हो। और दूसरी बात देखिए, बाबा ने हमेशा समझाया है जब भी कहीं सेवाएँ चल रही है, तो हमें उसके लिए योग करना, तो क्या है ना, उससे अपनी स्व सेवा भी होती है और जहाँ सेवाएँ होती है, वो सेवाएँ भी सफल होती है और हमारा योग भी हो जाता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। कल की वाणी में भी बाबा ने बताया था कि जब भी आप हाथ से सेवा करते हो तो मन सा सेवा भी करो, डबल करो सेवा हमेशा। तो हमें एक सेवा नहीं करनी है, हमें हमेशा डबल या ट्रिपल, कर्मणा से, वाणी से और मनसा से। सो या तो डबल या तो ट्रिपल, ऐसे सेवा करते रहना है। तो बहुत अच्छा बताया आपने, कर्म योग भी करना है और कभी-कभी बैठकर मनसा सेवा भी करनी है। जी बोलिए सिस्टर। संगीता सिस्टर, आपको तो कुछ बस कहना इसी है? में हाँ, यही आपने जो कहा वही कहना था। तो इसमें यही ऐड करना है, जब हम एक ट्रिपल सेवा करते हैं या डबल सेवाधारी बनते हैं, तो हमें कोई देख के लगता है कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। जैसे ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता है, तो वो बहुत कुछ वायुमंडल में परिवर्तन ला सकती है, वही चीज। ओम शांति। जी, अभी पोल शेयर किया है भाई जी ने, तो सभी पोल का आंसर देंगे मेन स्क्रीन पर। और कल्पना सिस्टर आप होमवर्क देंगे, फिर 1-2 मिनट योग करा के फिर हम कॉल को एंड करेंगे। ओम शांति। तो आज का होमवर्क हम यही लेंगे, जैसे बाबा ने कहा है कि अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी बाबा ने मर्यादाएं हमें बताई हैं, उन मर्यादाओं को हमें क्या करना है, स्मृति रिवाइज स्वरूप रहना है, रिवाइज करना है। तो कल, आज हो सके तो आज, नहीं तो कल अमृत वेले के बाद आप वो जो मुरली जो बताई गई है उसको ज़रूर पढ़ें। और ये जो बाबा ने कहा है कि मैं भी आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है, सामने वाली भी श्रेष्ठ आत्मा है। तो कल हम कम से कम 25 लोगों को जिनसे भी हम मिले उनको आत्मा देखें और पहले खुद की स्मृति में कि मैं आत्मा हूँ। फिर दूसरा, जैसे बाबा ने कहा कि आप कौन सी आत्मा हो, ये टाइटल जो है याद रखनी है, भिन्न भिन्न जो बाबा ने दिए हैं। तो कम से कम दोबारा 25 जो टाइटल्स बाबा ने मिनिमम सभी याद रखेंगे, चाहे तो उसको लिख लें और पूरा दिन भर याद रखें कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। जब भी याद दिलाएं खुद को कि मैं आत्मा हूँ, एकदम दूसरी स्मृति कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो 25 टाइम्स हम खुद भी आत्मा देखेंगे, दूसरे को भी आत्मा देखेंगे और 25 भिन्न भिन्न टाइटल्स जो बाबा ने दिए हैं उनको स्मृति में लाएंगे। अभी लास्ट के 2 मिनट हम सभी योग करेंगे। मैं आत्मा समर्थ स्थिति के श्रेष्ठ हंसासन पर विराजमान हूँ। बाबा ने मुझे स्मृति स्वरूप भव का वरदान दिया है।
मैं देख रही हूँ स्वयं को भृकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान होकर। मैं कितनी भाग्यशाली सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा सी निरंतर वरदानों की शक्ति को स्वयं में भरते हुए देखे। परमधाम से बाबा रोज अपने सर्व गुणों, सर्व शक्तियों और वरदानों से निरंतर मुझे भरपूर करते रहते हैं। बाबा की लाइट और माइट मैं आत्मा स्वयं पर पड़ते हुए देख रही हूँ। यही गीत मन में बज रहा है, जो पाना था वो पा लिया है। मैं बाबा की हूँ। कितना ऊंचा बाबा ने मुझे बनाया है। इसी नशे में सदा बाबा के साथ ज्ञान डांस करती रहती हूँ। बाबा को अपने सम्मुख देखें। अव्यक्त बाप दादा बाबा से रूरिहान करते हुए अपने पूरे दिन भर का पोता मेल बाबा को दे। याद का चार्ट बाबा को देकर फरिश्ता बनकर और चली मैं सूक्ष्म वतन बाबा के नरम लाइट के स्पर्श को अपने सिर पर महसूस करें। बाबा की याद में बाबा की गोद में सो जाएं और उड़ चले आत्मा बनकर परम धाम। अच्छा, ओम शांति। सभी को गुड नाइट।